जय बोलेवा मेरे सभी दोस्तों को। और दोस्तों टाइम हो रहा है 6:06 और आज है 20 अगस्त 2024। तो दोस्तों कल रात को बारिश हुई, बहुत ही मस्त हो रही थी, लगातार लगी हुई थी। और कल दिन में भी 10-11 बजे, तो कल तो बहुत बारिश हुई है, लगा लो आप। मज़ेदार मौसम बन गया। अब तो जो बीज, जो अंकुर, जो खरपतवार भी नहीं जमनी थी, अब वो भी जमेगी। पर चलो, ये माहौल भी होना ही चाहिए। देखिए जैसे आजकल बादल ही हो रखे हैं, तो बादलों से भी अलग ही प्यार है। अलग बारिश के कारण पिछले दिन ये गिरे थे और ये पेड़ पूरा ही गिरने के कगार में, इसलिए स्टेशन के नीचे बैठने में भी डर लगता रहता है। क्योंकि ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ टूटेंगी। फ़ोन में तो छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ा है। मेरा प्लान था बाइक लेके ऊपर जाऊँगा कहीं हाइट में, और जैसे बादल उड़ते रहते थे गाँव में, अल्लाह डिब्बे डिब्बे डिब्बे, तो इनको दिखाऊंगा। लेकिन जिस दिन में हम ऐसे सोचते हैं, आपने देखा पिछले दिन हम ऊपर गए थे तो दिन में धुंध फैल गई। आज ऐसा सोचा था, तो आज फिर धुंध फैल गई पूरी। ये देखो, और वीडियो जरूर बनाइए। इन 2 बोल जाना उस साइड को, सीधे चौनकोट साइड पल्ले साइड को, आई ऊपर से बोरे बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। और दोस्तों आजकल तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि असली सावन तो ऐसा लग रहा है, अब लग रहा है दिन भी बारिश रात को भी बारिश। तो ये चीज़ें हो रही हैं। और भोलेबाजी की पूजा हो गई है और आजकल अपने कानू भाई कर रहे हैं। लेकिन आपसे ये कहते हैं, अगर आप पूजा का टाइम नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन 5 बार या 7 बार भोले बाबा का नाम ज़रूर लीजिए। हर तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का हाथ, तोड़ के जग से नाता तू थाम ले शिव का हाथ मेरा। भोलेनाथ 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 मेरा, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। बाबा ने अपने ज़्यादा पावर, ताकत, नाम और देवताओं को दी, क्योंकि उन्होंने मांगा, उन्होंने ये भी नहीं सोचा मेरे से ज़्यादा। देखिए वो खुद नीचे बैठे रहते हैं। आप कहीं मंदिर जाओ, कहीं कहीं पे होगा भोलेबाजी के लिए बड़ा बना रखो, नहीं तो वो बोलते हैं मुझे एक शिवलिंग में छोटा स्थान नीचे दे दो। बाकी हनुमान जी हैं, राम जी है, कोई माता है, कुछ भी है, उनके लिए बड़ा स्थान होता है, सजा सुजा सब कुछ रहता है। तो भोलेनाथ जी ने ये सब ये दिल है कि वो अपने से ज़्यादा दूसरे को देते हैं। जैसे देव को देव महादेव भोले बाबा हैं। हम दोस्तों घूमने के लिए गांव का माहौल ये है। और हम जाएंगे अपने स्कूल के सामने जो मंदिर है, वहाँ पे भी गए थे हम एक बार पहले, तो अब दोबारा प्लान है। तो पहुँच गए हम डुमकी के स्कूल में, जहाँ पे मैंने भी 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ा। और मैं यहाँ से यही देख रहा था, हम खिड़की से देखते थे, कई बार लोग बैठे होते थे यहाँ पे, तो वहाँ से ऐसे दिख रहा है गुरुजी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पहुँचे हम यहाँ पे पहुँचे हैं 10:36 में। और आपको मैं बता देता हूँ दोस्त, एक गहरी घटना होता है ना उस उम्र में। ये जो टहनी है ना फांकड़ो, तो यहाँ से कूद के, नीचे से कूद के इसको पकड़ा था, और उस पर 2-3 थे, तो सब ये बात करने लग गए कि नहीं पकड़ा, ऐसा नहीं हो सकता। अगले दिन चलो जी टीम लेके हाफ टाइम में यहाँ पे, स्कूल भी यहीं पे, ये देखो, फिर चले गए इसमें, यहाँ पे खड़े हो गए, फिर इसमें यहाँ से कूद मारी, लटका, वो टहनी और फांकड़ी ही टूट गया और सिस्टम ख़राब। और दूसरी बात, यहाँ जो पहाड़ हैं मतलब छोटे छोटे, तो इन पे हम छोपो के लिए टच करना होता ना, आउट हो जाता है, तो वो सब खेलते थे। और जो लड़कियां थी तो वो यहाँ पे इची दुची, खो खो, ऐसी चीज़ें खेलते थे। और जो चीज़, एक और चीज़ भी है, इसको लड़के हाथ में भी लगाते हैं, उस समय तो हम भी लगाते थे, ये मेहंदी वाले पेड़, इनको हाथ में रगड़ना पड़ता है और हाथ लाल हो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ अब लुप्त हो रही हैं, और ये चीज़ें वहाँ पे होती है जहाँ पे पत्थर होता है, मिट्टी बहुत ही कम %। लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे मेरी है, हीरे मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने रोना, दोनों ने हंसना, सबनू है दसना। सामने देखिएगा हमारा गांव, तो स्कूल से घर की इतनी वो नहीं रहती थी, जब दिखता रहता है तब थोड़ा मन वो रहता है। और पिपला गांव, खेला गांव, और थोड़ा चामी भी, और सोल गांव है यहीं ऊपर। तो डुमकी के भी, जैतुल के भी कहीं जाके पढ़ते थे। ये है सामने स्कूल,
और सड़क में खेलते लड़कियां और हम खेलते थे यहाँ। और ये पेड़ भी था खेलने का जिसमें बता था गढ़ना भी। तो यहाँ देखिए जिसकी बात करते हैं मेहंदी घास की, वो मंदिर के पास की नहीं रही क्योंकि यहाँ पे पत्थर ज़्यादा, जो मैं बोला था यहाँ खेलते थे हम। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। हमने तो कल है माता रानी के दर्शन, शेर वाली माँ के दर्शन, और अब आपको भी कराते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम अंदर जाके दर्शन नहीं कर पाए माता जी के, और जो मैं आपको कई ब्लॉग में बोल चुका हूँ कि अगर यहाँ पे आभूषण है या ऐसी बात है तो आप किसी आदमी को रख सकते हो, गरीब आदमी को, तनख्वाह पे, कम तनख्वाह पे, जो कि मतलब यहाँ पे देखभाल करेंगे। रात को गेट लगा, दिन में कोई भी आए दर्शन कर सकते, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। ये बात सभी के लिए, सिर्फ इसी मंदिर के लिए नहीं है, ये बात सभी जगह के लिए। अगर आभूषण नहीं है, ऐसी बात नहीं है तो ताला मत लगाइए, कुंडी लगा दीजिए। मंदिर में गए ना तो हमें अचानक याद आया, या तो हमें पहले से था, हम पिछले साल भी इसी महीने इस दिन गए थे, पर हमें ये क्लोज जाते जाते आ गया कि हम इन दिनों आए थे। तो हमें ये मिला सबूत, ये देखिए आज है 19 अगस्त और हम आए थे पिछले साल 15 अगस्त को। पिछले साल आए थे 15 अगस्त को। तो इस समय जैसे हमारे गाँव का आम किसने आम नीचे का था लास्ट पिछले साल, ये दूसरा वाला आम था लास्ट, वो इन दिनों तक था, समझ लिया। हम इस दिन आए थे तो 2-4 दिन और था, तो आज तक था वो आम, समझ लीजिए अभी इतनी देर तक था। तो मैंने आपको कहा था कि वो दिन याद आते हैं, तो वही दिन याद आए और फिर हम हाँ ये पूछ रहे हैं बच्चे क्या ब्लॉग बना कर रहा था बात कि वही दिन उसी टाइम पे याद आते हैं, सीजन अनुसार। तो हमें वो दिन याद, हमने कहा आज वहाँ चलेंगे, फिर गए रहे जाते जाते हमने कहा यही महीना था, आम का सीज़न था। फिर देखो हम डेट में भी चले गए, तो हम गूगल तक चले गए, तो हम 4 दिन पहले आए थे। तो मज़ा आता है ऐसे भी, और ऐसे में ही है जब भगवान के पास जाओ, जो आपको चाहिए वो तो उसको पता ही, आप क्या सोचते हो क्या मांगते हो। और ये ज़रूर बोलना कि अपने पास ही रखना, अपने पास बुलाते रहना, तो चक्कर भी अपना भी घुमाएगा कैसे भी करके। और भगवान के पास रहेंगे तो अच्छा ही होगा। दिखाते हैं जहाँ हम भी पढ़े थे, डुंकू जूनियर स्कूल। और जो बच्चे पूछ रहे हैं आपका यूट्यूब नाम क्या है, तो उनको मैं यहाँ से बताऊँगा, तो उसमें ढूंढ कई चीज़ें नहीं समझ पाएंगे, तो सही से बताएंगे। और इनको भी दिखाते हैं, हम भी खेलते थे तो इनको भी दिखाते हैं खेल। हम बैडमिंटन खेलते हैं वहाँ पे, और सड़क में ऐसी अलग चीज़ें छौप। ये तो हमारे पास पेन कॉपी ले गया था, हमारे चैनल का नाम लिखें। क्या नाम क्या बोला है, क्या नाम क्या चाह? योगेश। डुंकू गाँव, अच्छा। क्या नाम? आकाश। तो इन्होंने मुझे अपने आप ही पूछा चैनल का नाम, और इनका इंटरेस्ट है, तो बहुत भाई बढ़िया लगा तुम्हें मिल के हैं भाई। दोस्तों इस चीज़ तो बहुत अच्छी लगी यार, इन्होंने अपने आप ही बात की, अपने आप ही यहाँ आए, खुशी हुई। हमारे टाइम में तो हम इतने घुलते नहीं थे, लेकिन अब ज़माना ऐसा हो गया है। तुम क्या गेम खेलना है फिर? कबड्डी। तुम सड़क में नहीं खेलना खड़े के लिए? अच्छा, हमें टाइम पर हम खेल छाने। चलो खेल तुम तब, ठीक है बोला, धन्यवाद। तो वो खेल लें कबड्डी। और कबड्डी आप लोगों ने भी देखी रहेगा, उधर जाना है, वो उधर उन्होंने उसको उधर रोक के रखना है, नहीं रोक पाए तो टच हो गए, तो इधर जितने टच हुए उतने आउट। तो ये लोग यही गेम खेल रहे हैं, और बच्चे बहुत कम है यहाँ, 4, 8 और 2-4 और होंगे। तो हमारे टाइम में तो इतने तो एक ही क्लास में थे हम। उस समय सरासू से मैं था और चाचा का नरेश था, और खिला से थी विनीता और जितेंद्र, विनीता थी खिला से, और चाय में से था कोमल, जैतलगांव से था हिमांशु की बहन प्रियंका और योगिता, और डुंक विकास नगर से शिवानी, और डुंक से कैलाश, पूजा और गट्टू भाई, यानी अंकित, जो कमेंट करता है मेरी वीडियो में और मेरे को बताता भी रहता है वीडियो ऐसे बनाना, ऐसे करना। करनी पड़ती है उनकी बातें जो सही लगती है मुझे, क्योंकि देखो 100% तो हम भी सही नहीं, 100% हम भी ब्लॉगर नहीं है। कहीं ना कहीं किसी का ब्लॉग देख के सीखने को मिलता है, कोई हमें बताता है तो हमें 10 बात में से 2 बात अच्छी लग जाती है।
या 2 बातें हैं, और कुछ बातें इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे भी कुछ सोच है, कुछ कंटेंट है, पर जो चीज़ सही लगती है उसको करते हैं, बाकी सुनना तो है क्योंकि उसने बोला हमारे भलाई के लिए है। तो पहाड़ में ये मज़ा है दोस्तों, सर्दियों में पढ़ाई जो होती है वो भारी होती है लगभग, तो उसमें मज़ा आता है धूप में। लेकिन दिक्कत ये थी ना क्लास भी हमारी भारी ली जाती थी, समझ लो बस कौन सी क्लास। पढ़ाई करते करते ही दुनिया के मज़े भी आते थे। और तब मैं यहाँ से एक असर साइड भी देखता रहता था, वो चौनकोट से जहाँ हम ज़्यादा जाते रहते हैं। मैं बोलता जब मैं बड़ा होऊंगा मैं बाइक लूँगा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। वहाँ ना इस टाइम में किन्हें धुआं लगा होता है सर्दियों में, एक तो मन इमोशन सा हो जाता था। तब मैं सोचता मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बाइक लेकर ज़रूर जाऊँगा। जब बाइक ली तो मैं सबसे पहले उधर ही गया, और पहुँचने वाले भोले बाबा ही हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा, ये जो दिमाग दिल में होता है कितना करना है, जो भी दया धर्म वाले हैं, छिका में साथ देना, कुछ भी चीज़ें हैं सही वाली, जहाँ तक वो बोलते हैं वहाँ तक करना है। चाहे जेब में लास्ट 1 रुपये हो, चाहे 100 का नोट लास्ट है, अगर उसको देने का धर्म है जिस टाइम, तो उसको देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम आए हैं डुंक में कैलाश भाई चाचा की दुकान में। तो यहाँ पे नई चीज़ मिली हमें, मंडोए के बिस्कुट। पक्का मंडोए कैसे ना ये तो वो जने भाई बड़ा ना उनके बाद जोगने बड़े ब्याज जून वो कुछ नहीं बोलना अपन तक तो बोल मंडो कैसे नहीं अपन तो नहीं बात कैल वाला कानून। तो यहाँ पे गलतफहमी हो गई है, चलो कोई बात नहीं, टेस्ट करेंगे, एक लाइन चेक करा देंगे। चाय दुकान को बोलेगा। यहाँ पे बैठ के पी रहे हैं हम अभी स्लाइस, और हमें मिल गए अमित भाई भी। तो अमित भाई को तो आपने पहचान लिया, डुंकू के हैं, और जो पिलर साउंड सोमवार वाले बर्तन में साउंड मेरे साथ थे। तो ये देखिए यहाँ पे बड़ा ही प्यारा माहौल है, पीपल का पेड़ है, ड्रैगन के पेड़ हैं, जो दुकान है उसका बरामदा है, वहाँ पे बैठो चाहे बैठो, अलग ही सुकून, अलग ही मज़ा है पहाड़ में हर जगह। तो डुंक का स्टेशन और मेन जगह जहाँ से वो मार्केट से आना जाना करते हैं कहीं से भी, और जहाँ पे दुकान है उस जगह का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। यह है स्टेशन, इस इलाके में सबसे अच्छा ये लगा मुझे। हाँ, और जगह पे नहीं है ऐसा स्टेशन, यहाँ तो छोटे छोटे हैं। और यहाँ की भाई लोगों में देखिए बाइक स्कूटी, यहाँ पे विष्णु भगवान के नीचे है, पीपल के पेड़ के नीचे छाँव में, और दुकान भी सामने है। और अमित भाई और कानू भाई बैठे हैं, और सुमन भाई राम राम, ठीक ठाक। और ये जा रहा है डुंक के लिए रास्ता, शायद विकास नगर के लिए, डुंक का ही पार्ट है। मैं फकीर तेरे गुर्बत का, तुझसे तू मांगू रे, तू श्रृंगार मेरा, तू है माई गया वे। तो यहाँ पे हमारी पुरानी यादें बहुत जुड़ी हैं। जैसे बाल्टी भरती थी, कोई न कोई मिट्टी डाल देता, अभी नहीं जाना है, वो गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अभी डंडे पड़ेंगे, तब ऐसे करते थे, तब आराम से जाते थे यहाँ से। तो यहाँ पे बहुत यादें जुड़ी हैं। मंदिर से और डुंगू से घूम के वहाँ पे भी काफ़ी देर बैठे रहे, और टाइम हो रहा है 12:47। देखते हैं तो खाना खा के सोते हैं या कहीं जाते हैं। तो किसी ने बोला भी था, पर देखते हैं अभी कंफर्म होगा। टाइम हो रहा है 1:52। अब मैं जा रहा हूँ खाना खा के सोनी भाई की बहन किधर दीदी को छोड़ने के लिए। बहुत साल तक सब ऐसा नहीं है, मैं खुद ही बेरोज़गार हूँ, तो मैं इस चीज़ का चार्ज लेता हूँ। मतलब जैसे जहाँ पे आपको 500 पड़ने हैं, वहाँ पे 250 रुपये, क्योंकि बाइक में मार्जिन माइलेज ज़्यादा होता है। मैक्स या कोई भी गाड़ी 15-20 देती है, तो गाड़ी 45-50 देती है। तो मुझे जैसे सब लगे यहाँ से 700 या 800 है, तो 3-3.5 में हो जाता है ना। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं वहाँ से आ रहा हूँ, कोई मुझे मिल गया तो उससे मैं बुकिंग नहीं लेता, किराया नहीं, तब उसके लिए फ्री होता है। जैसे मैं यहाँ से बाज़ार कुछ काम जा रहा हूँ, कोई मिल गया तो उससे बुकिंग किराया कुछ नहीं, तब फ्री है। लेकिन जब कोई स्पेशल ले जाएगा
तब उसे खर्चा तो देना पड़ेगा, क्योंकि तेल भी फूक रहा है, गाड़ी के पार्ट्स होते बहुत है, महीने में 2-2,500 रुपये तो गाड़ी का खर्चा है ही है, वो भी कहीं ना कहीं से निकालना है। इस महंगाई में डाटा भी देख लो। तो चलो अब चलते हैं सब। और दोस्तों जो यहाँ का मौसम है ना, मौसम इधर का वो बहुत ही प्यारा हो रखा है। कोशिश मैं करिए तुझको भूलना और तक जाऊंगा इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा। ये देखो दंगल साइड देखो तुम, बारिश इधर से तो ठीक ठाक आ गई बारिश, अगर उधर जाएगा ना आदमी तो बाइक में भीग जाएगा। और सप्तली में तो अभी सूखा है और इधर भी सूखा ही है अभी, और उधर तो बारिश लग रही है। ना पाऊंगा मगन बस तेरा नाम पहुंच गए सप्तली में। जो कन्फ्यूजन थी सबसे पहले मैंने वही दूर की, मैंने यही पता किया पहले 5G फ्री है कि नहीं। उन्होंने कहा फ्री तो है लेकिन सिर्फ जियो सिम में, और मेरे एयरटेल के सिम, यानी कल मैंने 100-200 को डाटा अपना एक्स्ट्रा खर्च दिया, यहाँ डाउनलोडिंग ज़्यादा कर दी, अपलोडिंग ज़्यादा कर दी। तो आज मैं डाटे के लिए आया था कि डाटा यहाँ वैसे 5G फ्री है तो यहाँ अपलोडिंग करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर चलो आगे से भी पता चल गया हो। दोस्तों टाइम हो रहा है 3:09 और मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग एडिट इधर ही कर दूँ। अब घर में जाऊँगा, ना बैठने का टाइम ना सोने का टाइम, समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि इधर ही अपलोडिंग कर देते हैं, एडिट करेंगे और अपलोडिंग भी कर देंगे। लेकिन अपलोडिंग तो फ्री है नहीं, तो यहाँ भी पैसों में नहीं है, घर में भी पैसों में नहीं है। पर यहाँ 5G है तो स्पीड तेज़ रहेगी, पर 5G फ्री वाला नहीं है, फ्री वाला जियो में फ्री है। तो मैं आ रखा हूँ दंगलेश्वर महादेव। तो यहाँ पे जो ऊपर स्टेशन है सड़क में, वहाँ पे आ रखा हूँ मैं, क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए एकांत, ना कोई आवाज़ ना कोई डिस्टर्ब। क्योंकि यहाँ पे म्यूजिक लगाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, मैंने क्या बोला है, बैकग्राउंड में क्या आवाज़ आई सब देखना पड़ता है, इसलिए उसके लिए एकांत चाहिए। और नदी का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह से हो रखा है। देखिए जिधर वाली नदी है उधर वाली के साथ जब मिल रही है तो अपनी ये इधर एक साइड है, वो उधर एक साइड है, तो नीचे तक ऐसे ही दिख रहा है। जब मैं देखा तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया यार, एक समुंदर देखा था ऐसे ही यूट्यूब में, पर बाद में समझ में आया ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रा बात ये है कि यहाँ से हो रखा है सारा सिस्टम। ये देखिए करते हैं ब्लॉग को यहाँ में समाप्त दंगलेश्वर महादेव में। तो आपको मिलते हैं नई ऐसी खूबसूरत प्यारी सी वीडियो के साथ, पहाड़ की खूबसूरती, भोले बाबा की नगरी की। तो हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, ज़बरदस्ती ना मुस्कुराएं ज़बरदस्ती भी नहीं मुस्कुराना है, मतलब सुबह शांत चलो, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को गलत नहीं बोलना है, तो हंसी ऐसी बरकरार रहेगी आपकी। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। जय देव उत्तराखंड, जय भोले बाबा। चले ये सांस किस तरह